हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर पास थ्रू ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी कंडक्टर से होकर पास नहीं करता है, बट इट कैन पास थ्रू एन इंसुलेटर। व्हाई? लेकिन ये इंसुलेटर से होकर पास करता है, क्यों जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि बिकॉज वी नो दैट इनसाइड ए कंडक्टर चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट। कंडक्टर के इनसाइड चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, सो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। इसलिए कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाता है? जीरो, क्योंकि चार्ज ही नहीं ना। द चार्ज एग्जिस्ट्स ओनली ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। चार्ज कहाँ एग्जिस्ट करता है? केवल सरफेस ऑफ ए कंडक्टर एग्जिस्ट करता है। सो द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स passes only through the surface of a conductor, not through inside of the surface. चार्ज चूंकि सरफेस पे एग्जिस्ट करता है, इसलिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस से होकर तो पास करेगा, लेकिन कंडक्टर के इनसाइड पास नहीं करेगा। कैसे? आइए इसको जरा हम लोग पिक्चर पर भी समझते हैं, है ना। पिक्चर पर समझने पे थोड़ा आसानी हो जाएगी। आइए देखिए, मान लेते हैं अपने पास कोई एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर जाएगा इजीली, कहीं कोई दिक्कत का बात इसके लिए नहीं है। लेकिन अगर ये प्लस प्लस हो गया, ये आपका माइनस माइनस। लेकिन अगर हम लोग एक कंडक्टर ले लेते हैं और इसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दें, तो बाहर का लाइन तो बाहर से निकलेगा, लेकिन सरफेस पर से ये घूम करके जाएगा। जहां से घूमेगा वहीं से घूम के ये बाहर निकलेगा। आया, सरफेस पर घूमा, घूम के बाहर निकला, आएगा, सरफेस पर घूमेगा, घूम के वहीं से बाहर निकलेगा, और बाहर का लाइन तो बाहर है ही ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि अंदर में चार्ज का वैल्यू जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो, वैल्यू भी जीरो, इसलिए लाइंस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इनसे। गॉट इट? थैंक्स।